तो अभी भाई मैं हूँ प्रयागराज स्टेशन पे और जा रहा हूँ घर। अभी टाइम हो रहा है भाई मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं। तो देखते हैं भाई कौन सी ट्रेन मिलती है और भाई कितनी भीड़ मिलती है। भाई सबसे ज्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है ट्रैवल करना, जो कि मुझे भाई ना चाहते हुए भी सबसे ज्यादा करना पड़ता है। और आज मैं बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ भाई वीडियो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो यहीं पे भाई आएगी अपनी ट्रेन करीबन 7 बजे और फिर भाई जनरल बॉगी में चढ़ना पड़ेगा यहाँ से। भाई सामने का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। भाई जनरल बॉगी में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है। बट भाई अब मेरा तो ऐसा हो गया भाई रोज का यहाँ आना। तो भाई कब तक रिजर्वेशन करा के निकलना हो, क्योंकि भाई दिन कोई फिक्स नहीं रहता है। तो भाई जनरल बॉगी ही सही रहती है और यहाँ से 2 घंटे में पहुंच जाएगी कानपुर। फिर वहां से भाई खाली ट्रेन मिलती है बिल्कुल। और एक भाई ये रेलवे स्टेशन पर भाई ये बोलना, ये जो लड़की की आवाज आती रहती है ना, ये भाई बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। और पता नहीं ये क्या जरूरत है परमानेंट अनाउंस करने की। और सबसे ज्यादा बुरी चीज है भाई ये जो बना रखे हैं टॉयलेट के लिए, पीछे भाई लोग भाई लैट्रिन कर रहे हैं और भाई गेट बिल्कुल खुला है। मुझे भाई ये समझ में नहीं आ रहा आखिर भाई गेट बनाया किस लिए है जब भाई खुला ही रखना है। तो ये लो फाइनली भाई मैं आ गया प्लेटफॉर्म के बिल्कुल लास्ट में और यहीं पे भाई मिलेगी अपनी जनरल बॉगी। और आप में से बहुत सारे भाई मुझे पता है प्रयागराज के हैं, तो जो भी भाई प्रयागराज के हैं वो कमेंट करना, देखते हैं भाई कौन कौन है। और यहाँ पर भाई मैं अभी ज्यादा घूमा तो नहीं हूँ, बट बहुत सारे भाई पूछते हैं कि यहाँ पे क्या काम है, तो वो भी भाई कभी Q&A की वीडियो में बताऊंगा सारा कुछ डिटेल में। तो अभी तो इंतजार करते हैं भाई ट्रेन का, क्योंकि करने के लिए मेरे पास बातें तो भाई बहुत सारी है, फिर खिंच जाएंगी लंबी। तो भाई करते हैं अभी ट्रेन का इंतजार, देखते हैं भाई कितनी देर में और आएगी। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर बाद। तो फाइनली भाई अभी तो मैं पहुंच गया हूँ कानपुर और पता नहीं भाई कैसे करके आज सीट मिल गई। वैसे भाई इसमें सीट नहीं मिलती है। तो चलो भाई फाइनली आ गए हैं घर। बस पहुंचते हैं घर पे बस थोड़ी बहुत देर में और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर बाद। तो फाइनली भाई अपनी त्रिवेणी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और जैसी भाई इसने मुझे देखा ये सीधी आई है भाई मेरे पास। मैं अभी आया था भाई इस वाले घर में समर चलाने के लिए। अब बस भाई इसकी जो गांठें हैं ना वो भाई फूट रही हैं और वो फूट के रिकवर हो रही हैं और कुछ तो भाई बहुत बुरी तरीके से फूट रही हैं उस साइड, जो कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। भाई बिल्कुल खाल निकल गई है पूरी। और इसके भाई बहुत सारी गांठें थी, बहुत सारी भाई, मतलब बहुत बुरी कंडीशन इसकी हो गई थी। और एक बार बीच में भाई इसने गेहूं खा लिए थे, तब लग रहा था कि भाई मुश्किल ही है कि इसका भाई रिकवर होना। काफी हद तक मैं देख रहा हूँ कि भाई ये रिकवर हो गई है। अब वैसे इसकी लंपी तो भाई ठीक है प्रॉपर तरीके से, और वही जो इसके घाव बने हैं भाई लंपी के बाद, बस अब वो रिकवर हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ा घाव था एक, वो तो भाई रिकवर हो गया है, बट मैं देख रहा हूँ और जगह से भाई खाल निकल गई है। तो अभी भाई वहां पर भी घाव है कुछ जो कि भाई ताजे हैं, जिन्हें भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा भरने में। अभी है भाई बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम, वहां के मुकाबले यहाँ भाई सर्दी ज्यादा है, हो सकता है भाई मॉर्निंग में ज्यादा होती हो। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई अपनी बरसीम सभी निकल आई है, बहुत छोटी छोटी सी, ये देखो आपको दिख रही होगी भाई। और ये भाई इस साइड है अपनी सरसों, जो कि भाई उतनी अच्छी तो नहीं निकली है, बट भाई काफी हद तक निकल आई है। अभी इसकी दूरी काफी है, चलो भाई कुछ नहीं से तो भाई कुछ बेटर है। और दूसरे वाले खेत में तो भाई बिल्कुल नहीं निकली थी, तो वहां पर भाई दोबारा से बोनी पड़ी है, वो भाई पापा ने वही है। वो पता नहीं मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अभी वैसे मैं ना तो बरसीम देखने के लिए आया हूँ भाई, ना सरसों देखने के लिए आया हूँ। मैं आया हूँ भाई मिट्टी पे नंगे पैर टहलने के लिए। तो मेरी नजर गई, मैंने सोचा भाई आपको दिखाता हूँ बरसीम। तो बरसीम तो अपनी चल रही है बहुत अच्छी। मैं सोच रहा हूँ भाई निकला ही हूँ तो थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा, और थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा। ये भाई अचानक से मेरे पीछे से आया, पता नहीं भाई इसे किसने खोल दिया। हो सकता है भाई से मम्मी ने खोल दिया हो। पीछे से आवाज आ रही थी ऐसी धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मैं सोच रहा भाई पता नहीं कौन पीछे से आ रहा है। देखा तो भाई ये जोगी आ रहा था पीछे से। अब इसका रूटीन बिल्कुल सही सेट हो गया है, मम्मी से खोल देती है भाई और ये बाहर आके लैट्रिन कर लेता है। यहाँ से भाई रास्ते सारे बंद है क्योंकि सभी खेतों में लगा हुआ है पानी, और ये भी जाएगा मेरे साथ भाई, तो ये नुकसान करेगा खेतों में बहुत ज्यादा। भाई सबसे पहले मॉर्निंग में मिलाता हूँ आपको भाई अपनी सत्या से। 8-10 दिन में इसकी ग्रोथ भाई कितनी हुई है आपको भाई देखने से पता चलेगा। और मैं भाई एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि भाई इसके झालर बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, पहले के मुकाबले कुछ भाई इसके कान भी बड़े बड़े हो गए हैं। इससे भाई घेर के अंदर कोई भी नया आदमी आता है ना, वो नहीं छू सकता है पापा के अलावा। देखो मैं छूने की कोशिश करूंगा, देखो भाई मुझसे भागेगी है भाई, किसी भी नए आदमी को यह हाथ नहीं रखने देती है बिल्कुल। और वहीं भाई जब मेरे पापा रखते हैं ना तो आराम से खड़ी रहती भाई, किसी को भी हाथ नहीं रखने देती है, मुझे भी भाई हाथ नहीं रखने देती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत आराम से, देखो भाई ऐसे करेगी भाई,
अभी तो फिर भी थोड़ी सी शांत है, वरना अभी बहुत तेज भागती है। अगर उधर जाऊंगा तो उधर से इधर आएगी, अगर इधर जाऊंगा तो इधर से उधर जाएगी। और इस साइड भाई अपनी नर्मदा की भी भाई हेल्थ पहले के मुकाबले काफी हद तक भाई ठीक हो गई है। और इसकी भाई लंपी तो पूरी तरीके से ठीक हो गई है, बस वो ही जो इसकी गांठें बसती थी ना कुछ, वो ही भाई रहती हैं। और अब इसने भाई थोड़ा सा अच्छी तरीके से खाना भी शुरू कर दिया है। इसके जो पैर में भाई चोट लगी थी वो भी ठीक हो गई है, बट अभी भी थोड़ी सी रहती है। और भाई एक वहां पे गांठ और बन गई है, बट पहले के मुकाबले चोट भाई काफी हद तक ठीक है। और अब भाई चोट की रिकवरी हो रही है। क्योंकि भाई मैं आया हूँ ना 10 दिन हो गए हैं मुझे करीबन, तो मुझे तो भाई इसके अंदर काफी ज्यादा फर्क लग रहा है। पहले के मुकाबले भाई काफी हेल्दी लग रही है। और ये भाई यहाँ पर अपनी गोमती खा रही है। भाई तितली भी मुझे काफी हद तक बड़ी लग रही है पहले के मुकाबले, भाई इसकी भी ग्रोथ बहुत बढ़िया लग रही है। बाकी भाई कम्मो तो मुझे सेम ही लग रही है, और भाई उधर अपनी कावेरी भी सेम लग रही है। बाकी सबसे ज्यादा फर्क मुझे नर्मदा के अंदर लग रहा है, भाई सत्या के अंदर लग रहा है, और भाई तितली के अंदर लग रहा है, और भाई गोमती के भी अंदर लग रहा है काफी हद तक। और ये फीड भाई इनके लिए मैं कल ही उठा के लाया हूँ, और एक भाई वो खाली हो चुका है। अब मेरे घेर के अंदर भाई करीबन ये फीड 50 किलो का 5 या 6 दिन ही चलता है, उससे ज्यादा भाई नहीं चलता है। यानी कि महीने की करीबन भाई 5 बोरी लगती हैं, तो मेरे ख्याल से 2.5 कुंटल के अराउंड फीड लगता है भाई मेरी सभी गायों के लिए। और प्लस भाई जो मैं अपना गेहूं का दाना देता हूँ इसके साथ, वो भाई अलग से। सत्या तुम चाहो चुवन आ जाती ना, क्यों हम तो जहाज फिरा लेंगे। और भाई तितली को छू के देखता हूँ, ये तो मुझे कुछ सीधी लग रही है भाई। और भाई कावेरी के लिए तो आगे का मैंने प्लान पूरा सेट कर लिया है। इसके लिए मैंने सोच लिया है कि इसके अंदर भाई इस बार मैं थार पार्कर का सीमेंट लगवाऊंगा, और मुझे पता है भाई बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और बाकी बुल का भी मैंने चुनाव कर लिया है। अभी सारा कुछ कंफर्म कर ले एक बार कि यहाँ पे मुझे सीमेंट मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, फिर उसके बाद मैं रिवील करूंगा कौन सा बुल इसका सीमेंट मैं इसके अंदर लगवाऊंगा भाई थार पार्कर का। तो अभी भाई मैं मोटी मोटी सी बात करूं तो मेरा भाई दाना का खर्चा बहुत है। मतलब अगर मैं बताऊं आपको, महीने का मेरे ख्याल से 6 से 7 हजार का लगता होगा, और उतने का यहाँ पे दूध नहीं है। अपनी भाई कम्मो दूध देती है, उसका जाता है डेयरी पे, और कावेरी का दूध भाई घर पे यूज होता है पूरा। तो बस ये हो जाता है कि जो भी भाई कम्मो का दूध रहता है उससे भाई थोड़ा बहुत दाने का खर्चा निकल आता है। तो ये चीज़ भी सही है। बट हाँ, अपने पास भाई इन फ्यूचर में अच्छी गाय तैयार हो रही हैं, जैसे भाई नर्मदा है, गोमती है, और भाई सत्या है, जो कि भाई प्योर इंडियन नस्ल की गाय है, जिनके भाई प्रॉपर हम्प है। और मुझे पता है कि इनमें से जैसे भाई सत्या है बहुत अच्छी भाई दूध में बनेगी, भाई गोमती भी बहुत अच्छी रहेगी। अभी नर्मदा का मुझे इतना कंफर्म नहीं है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कितना भी कम भाई ठीक ठाक दूध उसके होना चाहिए आराम से। बाकी भाई कावेरी तो अपनी होती ही भाई दूध में अच्छी, बट भाई इसके साथ तो प्रॉब्लम ये है ना कि भाई इसका पीछे का पूरा अडरी खराब है, पीछे के दोनों थन खराब है भाई, 2 ही थन सही है। और हाँ भाई, फिलहाल तो मेरा मेन मोटिव ही यही है कि गायों की भाई नस्ल पे काम कर रहा हूँ, ताकि भाई अच्छी गाय अपने घर पे तैयार हों और भाई अच्छा दूध दें, तो उससे भाई पूरी साइकिल चलती रहेगी। उनकी एक तो भाई मिल्क कैपेसिटी भी अच्छी होगी, और उनसे आने वाले भाई बच्चे भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो अभी ये शुरुआत है, तो मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, बट कोई ना, धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें भाई उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ अपने घेर के अंदर। तो फ्यूचर का प्लान जो है मेरा यही है। तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, उसके बाद अपने पास भाई बहुत अच्छी गाय हो जाएंगी, जिनके भाई मिल्क कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, और जिनके भाई आने वाले बच्चे बहुत अच्छे होंगे। लो भाई, इसके अंदर भाई किसी और मुर्गी ने भी अंडे दे दिए। टोटल 7 अंडे यहाँ पे रखे हैं, पता नहीं भाई कौन सी मुर्गी ने दिए हैं। ओ भाई, इसके अंदर तो एक बच्चा भी है भाई, काफी बड़ा हो गया है, और बिल्कुल भाई इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम भाई अपने फादर के जैसा है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से भाई इनका अरेंजमेंट बनाया जाए, ताकि थोड़ा सा भाई आने वाले बच्चों को बचाया जाए कबूतर के। और ये देखो भाई, सेम टू सेम बिल्कुल भाई इसी की तरह है। तो तुम्हारी गाड़ी की बहने के लिए नहीं लगी भाई, जो ना हम पैसा लेके हैं तो ले। ये जो अभी मैंने आपको गाय दिखाई है, ये है भाई मेरे ताऊजी की ही गाय है, जो कि मैंने आपको पिछली बार भी दिखाई थी। ये पर्सनली गाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका ऑर्डर बहुत अच्छा है भाई, तो इसलिए। अभी इसने बच्चा दिया है कल रात को, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर किया था मैंने उससे, और थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया था। उसकी थोड़ी सी आंवर वगैरह फंस गई थी, जिससे कई जगह पे जार भी बोला जाता है। और वैसे अगर किसी की भी गाय की आंवर फंस जाती है तो उससे भाई थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, बट डॉक्टर भाई पहले से पहले हाथ डाल के निकाल देते हैं, जो कि भाई बिल्कुल गलत है। तो अभी आया हूँ मैं अपने खेत पे देखने के लिए भाई, अपनी सरसों इस वाले खेत पे, और इस वाले खेत पे भाई काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया सरसों है। बस अब भाई इसकी नरवाई होना बाकी है। और देखो भाई, घास तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और आज मुझे भाई हर हालत में भाई लेबर करनी है इस वाले खेत के लिए, ताकि भाई इस वाले खेत की नरवाई हो सके, वरना फिर भाई इसके अंदर घास हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी। और अब देखो भाई, काफ़ी हद तक सरसों दिख रही है। सबसे अच्छी सरसों भाई इसी वाले खेत में हुई,
बाकी अपने 2 खेतों में तो भाई बेकारी हो गई थी और एक में भाई दोबारा से बोई गई है। तो वहाँ तो मैं अभी गया नहीं हूँ, वहाँ जाऊँगा तब देखूंगा कि कैसी जम रही है भाई। तो इसके लिए भाई लेबर देखनी है क्योंकि इसके अंदर भाई दूब घास है बहुत ज़्यादा। तो अब सबसे पहले तो मुझे भाई लेबर करनी पड़ेगी इसकी, जो कि मुझे भाई किसी से पता करना पड़ेगा लेबर का, क्योंकि मेरा तो इतना आइडिया रहता नहीं है खेती वेती में, तो मेरे भाई टच में भी नहीं है लेबर। तो उसके लिए भाई मुझे किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक बार चलते हैं, पहले भाई लेबर का करते हैं चल के पूरी व्यवस्था, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ भाई कल से इसकी नरवाई होना शुरू हो जाए हर हालत में। बाकी एक चीज़ तो है, मुझे नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बट आने वाले फ्यूचर में जो भी कर रहा हूँ वो कुछ बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा खतरनाक कर रहा हूँ। तो चलो अभी चलते हैं, पहले लेबर करते हैं चल के, क्योंकि फ्यूचर के जो मेरे प्लान है ना वो प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ हैं। और मैं भाई कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल सेट करूँगा, ये चीज़ तो भाई पक्का है।